हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे उत्तर मध्य रेलवे आगरा डिवीजन का सीसीटीसी एग्जाम। ये लेवल 3 का क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था 19 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था। कुल मार्क 100 का है। समय 2 घंटे दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्न का ट्रेन लोड वर्क कितना होता है? तो ये 130 टन होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का। गुड्स ट्रेन की चौ 24 घंटे काम करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये आपका दिया जाता है डीआरएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गेट पास कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? ये 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, 58 बॉक्सियन वैगन के रैक वाले ओपन वैगन के लिए खाली समय क्या है? तो ये होता है आपका 9 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाया जाता है। नहीं, पूछा है 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या होता है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगाया जाता है। 50% विलम्ब शुल्क माफ कर दिया जाता है। 25% विलम्ब शुल्क माफ कर दिया जाता है। इनमें से तो कुछ नहीं होता है। आपको जितना चार्ज पहले दिया जाता था उस दिन भी उतने ही चार्ज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कोई अगला क्वेश्चन है, प्रति वैगन विलम्ब शुल्क माफ करने की डीआरएम की शक्ति क्या है? तो ये आपका है 25,000 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रीबुकिंग के लिए आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो गंतव्य स्टेशन पे। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीबुकिंग के लिए आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जहाँ लोडिंग किया जाएगा वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, तो गंतव्य स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन है, डिविजनल पावर्ड कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये आपको होता है CMI और TI, ये शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फॉइस का अर्थ क्या है? तो फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, CRT का पूर्ण रूप क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो कंटेनर रेल टर्मिनल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, NCR के वर्तमान PCCM कौन है? 11 नंबर का क्वेश्चन, प्रभात रंजन थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल में एडवांस स्टैकिंग अनुमति देने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये आपका है सीनियर डीओम के परामर्श से सीनियर DCM है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंडल में एडवांस स्टैकिंग अनुमति देने के लिए कौन अधिकृत है? तो सीनियर डीओम के परामर्श से सीनियर DCM है। अगला क्वेश्चन, हम सफर एक्सप्रेस में शामिल है। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो सिर्फ थर्ड एसी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, RCT का मतलब क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर पूछा पूछा गया है, PFT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, EIMWB का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज है। ऑप्शन नंबर ए सही है। EIMWB का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, RDSO का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, JTBM का अर्थ क्या है? JTBM
JTBM का अर्थ क्या है? तो ये होता है जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पपरेरा स्टेशन किस मंडल में स्थित है? तो ये आगरा मंडल में स्थित है, तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड है। जोनल मुख्यालय में CCO निम्नलिखित की देख रेख करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह दावे जोनल मुख्यालय में CCO निम्नलिखित की देखरेख करता है। दावे। अगला क्वेश्चन है, पार्सल यातायात में माल भाड़ा वसूलने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी आपका 50 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन थ्रू स्टेशन योजना किससे संबंधित है? स्टेशन टू स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो ये है माल यातायात से संबंधित है। स्टेशन टू स्टेशन योजना किससे संबंधित है? माल यातायात से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पार्सल में बुकिंग के लिए प्रतिबंधित वस्तु है? तो एसिड नहीं ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मछली 100 ले जा सकते हैं, एसिड नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक गुड्स शेडो को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पार्सल की हानि या क्षति के लिए रेलवे की मौद्रिक देनदारी क्या है? तो ये आपका 50 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आगरा मंडल के कौन से स्टेशन कंप्यूटरीकृत PMS के तहत काम कर रहे हैं? 26 नंबर का डी है। AF EMTJ और DHO, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? 27 नंबर का, सीटिंग कम लगेज सीटिंग कम लगेज रैक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 नंबर के सी, सीटिंग कम लगेज रैक। अगला क्वेश्चन है, वी VPU की वाहन क्षमता कितनी रहती है? तो ये रहता है 23 टन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पार्सल यातायात में RR का पूर्ण रूप क्या है? रेलवे रिस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वैंड सीमेंट जैसी वस्तु को किस प्रकार के वैगन में ले जाया जाता है? तो VCN वैगन में लोडिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, BPU को इंडेट इंडेट करने के लिए पंजीकृत शुल्क क्या है? 31 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही है, 5,000 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंडल स्तर पर रेल मदद का नोडल अधिकारी होता है, तो ADRM होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आगरा मंडल ने किसके लिए 24x7 वार रूम स्थापित किया है? तो पब्लिक कंप्लेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। LHB रैक के में SLR डिब्बों की वहन क्षमता होती है, तो ये होती है 3.9 टन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्य किस प्लान हेड के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं? 35 के ए सही है, 53 टन। यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्य किस प्लान हेड के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं? तो 53 के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहज का स्टेशन कोड क्या है? तो ये डिवीजन से रिलेटेड है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो VEHJ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन,
तातपुर का स्टेशन कोड क्या है? सी ऑप्शन सही है, टीपीओ है, ये भी डिवीजन से है। अगला क्वेश्चन है, पीएमबीजेके के लिए ई नीलामी किसके द्वारा आमंत्रित किया जाता है? तो सीनियर डीसीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीएमबीजे के लिए ई नीलामी किसके द्वारा आमंत्रित की जाती है? सीनियर डीसीएम। अगला क्वेश्चन है, एमयूआरडी स्टेशन के लिए श्रेणी की पहचान करें। ए ऑप्शन सही है, एनएसजी 5 है। आगरा पोर्ट स्टेशन की श्रेणी पहचाने। सी ऑप्शन सही, एनएसजी 3 है। अगला क्वेश्चन है, अछनेरा स्टेशन के लिए स्टेशन की पहचान क्या है? तो एनएसजी 5 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डीग स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो ये DEEG है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वंचारी स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? बी ऑप्शन सही है, BNCR है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कुछ है, वरसाना स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? BARS है। ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोवर्धन स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? 45 के। ए ऑप्शन सही है, GDO है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत यात्रियों को हटाने की शक्ति प्रदान करती है? 139। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, PQWL का अर्थ क्या होता है? तो ये पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किस रेलवे टिकटों की खरीद और आपूर्ति का व्यवसाय करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो 143 में। ऑप्शन नंबर धारा 143 में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व रेलवे का जोनल मुख्यालय है? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण रेलवे का जोनल मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई है। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान करती है? तो 156 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शिकायत रेल मदद पर दर्ज की जा सकती है? तो क्या है, महिलाओं के लिए सुविधा, ओवर चार्जिंग और चिकित्सा सहायता, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में ट्रेन में धूम्रपान करने पर दंड का प्रावधान करती है? 156 के। बी ऑप्शन सही है। 167। अगला क्वेश्चन, रेल कोच रेस्तरां से होने वाली कमाई डैश है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो ये है नॉन फेयर रिवेन्यू है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कितनी दूरी के लिए EMST जारी की जा सकती है? 150 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेशन आगरा मंडल में नहीं है? बी ऑप्शन धौरा नहीं है। मीरापुर, पथौली और जाडोली का वास, यह है धौरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDR का अर्थ क्या है? 60 नंबर का डी ऑप्शन। एक्स एक्सप्रेशन डाटा रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्सेप्शनल
डाटा रिपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन है 61। इन दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर, पहले इसको जोड़ेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 61 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है, तो 1155 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जोड़ घटाना है, इसको सभी को पता है। ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से 955 आ जाएगा जोड़ने पर। 649 और 324 जोड़ेंगे और 18 घटा देंगे तो हो जाएगा 955 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 4 3 12, इसका भी सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 63 का सी ऑप्शन सही है, 15,600 आ जाएगा। तो पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 64 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 1185 आ जाएगा। अगला कहूँ 2 दर्जन केले की कीमत 144 रुपये है, 6 दर्जन केले की कीमत क्या होगी? तो 2 दर्जन केले का, 2 दर्जन मतलब 24 बराबर हो जाएगा 144। 24 केले का मूल्य 144 रुपये है, तो एक का निकाल लें पहले। तो ये हो जाएगा 12 से करना, 12 दूना 24 हो गया और 12 बरहीम 144 हो गया। 2 से करना 2 छक्के, एक केले का दाम 6 रुपया है। अब 6 दर्जन केले का मूल्य 12 छक 72, 72 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 और 7 छक 42, 43, 432 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर 35 लीटर पेट्रोल की कीमत इतना रुपए है, 2 लीटर पेट्रोल की कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आप पहले ये 35 लीटर पेट्रोल की कीमत, तो 2800 गुणे भागे 35 और गुणे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 5 40 और गुणे 2, तो ये होगा 8 दूनी 16, 160 लीटर आ जाएगा, 160 रुपये आ जाएगा 2 लीटर कीमत का मूल्य। यहाँ भाग दे देंगे, भाग देने पर आ जाएगा आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है, 30.37 आ जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन को जोड़ना ही है, तो ऑप्शन नंबर भी 5 जोड़ने के बाद 500, 5114 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे, 300 का 3, 3 8 24, तो भाग दीजिएगा कि अब 254 में 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा 69 सी ऑप्शन पर, तो ये आ जाएगा 84.67 हो जाएगा। अगला इसको भी डिवाइड करना है, 225 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिन का कितना प्रतिशत 60 घंटे है? दिन का कितना मतलब एक दिन क्या है, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो यक्स प्रतिशत हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 6 घंटे, तो 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 100/4, प्रतिशत हटा दें, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 6 की तरफ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या 12.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? मल्टीपल 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 750 आंसर आ जाएगा। 72 का डी ऑप्शन सही है। अगला कुछ है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एनएसजी का मतलब क्या होता है? 70
4 का क्वेश्चन है। तो नॉन सवर्ण ग्रुप होता है NSG का फुल फॉर्म नॉन सवर्ण ग्रुप। अगला क्वेश्चन 3AC इकोनॉमी कोच का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बी होता है ऑप्शन नंबर एम। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम होता है। अगला क्वेश्चन आगरा मंडल में इनमें से कौन से गुड्स शेड में CWC गोदाम उपलब्ध है? 76 नंबर का बी ऑप्शन सही है, यमुना ब्रिज में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन DRUCC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो DRM होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 3AC श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? बी ऑप्शन 40 रुपये है। अगला क्वेश्चन अधिकतम कितने यात्रियों का टिकट एक अनारक्षित UTS टिकट पर बुक किया जा सकता है? तो 4 टिकट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? तो ये SF7 जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। PNM का मतलब क्या होता है? 81 नंबर का हो तो परमानेंट नेगोशिएशन मशीन होता है, आप मशीनरी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वंदे भारत कोच का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ICF के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है यदि कोई यात्री ट्रेन कितने घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो पूरा रिफंड किया जाएगा? 3 घंटे से। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्रुप रिजर्वेशन की अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है? 84 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है TASB किससे संबंधित है? 85 नंबर का क्वेश्चन है, तो खान पान से है। TSB TSB किससे संबंधित? खान पान से। अगला क्वेश्चन है रिटायरिंग रूम किसे निःशुल्क दिया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी किसी को नहीं दिया जाता है, चार्ज देना पड़ता है। ODR का संबंध किससे संबंधित है? पार्सल से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंडल वाणिज्य प्रबंधन को डैश पास प्रदान किया जाता है? 88 का सी ऑप्शन सही है, कांस्य का। अगला क्वेश्चन है यू शुड हंग द कैलेंडर डैश द वॉल। 89 नंबर पे डी ऑप्शन ऑन पुट किया गया है। प्यूरल ऑफ नाइफ का प्यूरल क्या होता है? ए ऑप्शन है या KNIVES होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द वर्ड्स हैज ए सिमिलर मीनिंग टू एक्सपोज? तो ये है रिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। विच ऑफ द वर्ड हैज एन अपोजिट मीनिंग टू द ऑप्शनल? तो ये हो जाता है कंपल्सरी हो जाएगा। ऑप्शनल के कंपल्सरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दे आर डैश ऑन द प्रोजेक्ट टूगेदर। 93 का बी ऑप्शन सही है, वर्किंग यहाँ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैचिंग दिस ट्रेन विल गिव अस द डैश टू ईच ऑन टाइम। 94 का बी ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लीज कम डैश द बाथरूम। 94 ए ऑप्शन आउट ऑफ। प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द वर्ड मासिव
इज। 96 का डी ऑप्शन सही है। लैम्प सम, दिस इज डैश ए यूनिक प्रपोजल। 90, तो ये हो जाएगा ए का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, ये ए आई ओ यू के स्थान तो यू है, इसीलिए ए का प्रयोग किया गया है। इनमें से उत्तर से दक्षिण तक जोनों का सही क्रम कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर है एन एफ आर, एन ई आर, सी आर और एस सी आर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से पूर्व से पश्चिम तक जोनों का सही क्रम क्या है? 99 का सी, एन एफ आर, ई सी ओ आर, सी आर, डब्ल्यू आर। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी भारत का भाषा है, हिंदी भारत की डैश भाषा है, तो ये राष्ट्र आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम किस वर्ग में पारित किए गए थे? सॉरी, राजभाषा नियम किस वर्ष में पारित किए गए थे? 1976 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र में आता है? बी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है? ए ऑप्शन सही है। 343 में, 343 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1963 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियमों के अंतर्गत भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये पारंगत को शायद मान्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है? बी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार उत्तराखंड किस क्षेत्र में है? ए क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। पी रिविजल का हिंदी अनुवाद क्या है? तो अनुमोदन होता है। 109 नंबर विचार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट का अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या है? तो ये होता है गोपनीय सहायक। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।